ये महिला पर्यवेक्षक का मॉडल पेपर है। यदि आपको डेली में मॉडल पेपर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो देखिए ये वीडियो आप 360 की क्वालिटी में देखना तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगी। आप इतनी ही क्वालिटी कर लेना अपनी यूट्यूब की जब दिखेगी। और तो चलिए आज की वीडियो में आज के मॉडल पेपर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 60 रहेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य का जो प्रथम सेगमेंट है पूरे के पूरे क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे। जितने भी टॉपिक आते हैं प्रथम सेगमेंट में, सेकेंड सेगमेंट में जितने भी टॉपिक आते हैं उसमें रहेंगे 60 क्वेश्चन। और जो तृतीय सेगमेंट है प्रबंधन का उससे भी आपके रहेंगे 60 क्वेश्चन। और जो यहाँ पर चतुर्थ सेगमेंट है बाल विकास का उससे भी रहेंगे आपके 60 क्वेश्चन। सिर्फ मैथ और रीजनिंग के हमने छोड़ दिया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से फटाफट क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। पंचवर्षीय योजना और जो महिलाओं से संबंधित धारा हैं, बच्चों से संबंधित धारा हैं, और जो यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, सभी कुछ यहाँ पर समावेश रहेगा सभी का। तो देखिए यहाँ पर सब कुल यदि मेरे साथ बने रहते हो तो एग्जाम तक 6000 MCQs आपको मैं करवा दूंगी, यानी कि 6000 MCQs। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यह सरकारी संघवाद के लिए एक मंच है। यह भारत के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट देखिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर है जो गलत है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को नहीं की गई थी। यहाँ पर यही गलत है। नीति का अर्थ राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित योजना प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। देखिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है मेक इन इंडिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मानव विकास के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी घोषणा अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र सहस्त्र शाब्दिक घोषणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कुछ लोगों की समृद्धि तथा अधिक लोगों की निर्धनता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिंग असमानता सूचकांक जनन में महिलाओं के दृष्टिकोण से शामिल किए गए महत्वपूर्ण आयामों निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका पोषण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से मानव क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो मानव निर्माण कहा जाता है। ये प्रबंधन के क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह क्या है? एक दूसरे के साथ घनिष्ठ क्या है? इसका राइट आंसर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक समूह के सदस्य कैसे होते हैं? पारस्परिक चिंतन एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया कि समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या है समूह कार्य का मूल उद्देश्य? तो व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समूह कार्यक्रम जनसंचार माध्यम है, पारस्परिक प्रक्रिया है, लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि है, मनोरंजन का एक प्रकार है। तो समूह कार्य क्या है? लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हार्डफोर्ड के अनुसार समूह कार्य के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है समूह कार्य के क्षेत्र क्या है? व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना, ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में बढ़ोतरी करना, और यहाँ पर है समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली भाली अवधारणाओं को जानना तो यहाँ पर क्या कहलाता है? तो शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इसे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षा के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर C फॉर कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको अभी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज लॉरेन ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो जॉर्ज लॉरेन ने विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो 3 चरणों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास का अधिकार कब अंगीकार किया गया था? तो आपको संयुक्त क्या बताना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकास का अधिकार कब अंगीकार किया गया था? तो दिसंबर 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व की खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासंघ जारी करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन की सही श्रृंखला कौन सी है? तो भूमंडल, फिर देश, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम। आप इसको भूदेरा आपको कैसे आप याद रख लेना, भूडेरा, भू में क्या डारा, भू में डारा डेरा, ठीक है ना, भूडेरा, जीबगा जीब, फिर अब जीब लास्ट में, भूडेरा जीब गांव, भूडेरा जीब गांव, ऐसे कुछ याद कर लेना तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पड़ोसी समूह कौन सी इकाई माना जाएगा? तो पड़ोसी समूह कौन सी इकाई मानी जाएगी? यहाँ पर सामाजिक इकाई मानी जाएगी। कुटुम्बश्री अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो कुटुम्बश्री अभियान का संबंध केरल राज्य से है। देखिए डेली आपको एमसीक्यूज करना है, यदि मॉडल पेपर लगाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी किया करो आपको यदि अच्छा लगता है कि आपको क्या मैं आपको टॉपिक वाइज करा दूं एमसीक्यूज, आप ये बताइए, या तो मॉडल पेपर इसी तरह का लाऊं, नहीं तो मेरे पास 1600 एमसीक्यूज 2000 के समथिंग एमसीक्यूज ओनली बाल विकास के हैं। तो एक दिन में आप यदि कमेंट करते हो तो पूरा का पूरा 2000 के क्वेश्चन करवा दूंगी, लेकिन आपको कमेंट करना है, बताना है कि कैसे किस स्टेप में मुझे पढ़ाना है। तो चलिए, योजना आयोग द्वारा कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या आपको अभी योजना आयोग की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, तो मैं योजना आयोग की स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, और अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, अनवरत योजना रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना की विशेषता रही है? मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना की विशेषता रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि सिद्दीकी ने सामुदायिक विकास के कितने मॉडल प्रस्तुत किए थे? तो सिद्दीकी ने सामुदायिक विकास के 3 मॉडल प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैक रोथमैन के सामुदायिक संगठन मॉडल में कौन सा शामिल नहीं है? तो जैक रोथमैन के सामुदायिक संगठन मॉडल में कौन सा शामिल नहीं? तो पहले देखिए, अवस्थिति विकास, सामुदायिक कार्यवाही, तो यहाँ पर जो नहीं शामिल है प्रतिवेश विकास मॉडल। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट फिशर के 3 प्रमुख दृष्टिकोण जो कि प्रतिवेश संगठन के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही है, राजनीतिक सक्रियवादी दृष्टिकोण, प्रतिवेश अनुरक्षण दृष्टिकोण, और यहाँ पर सामुदायिक कार्य दृष्टिकोण पर यहाँ सामुदायिक नियोजन दृष्टिकोण यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक संगठन प्रक्रिया हो सकती है, तो ये सामुदायिक संगठन प्रक्रिया कैसी होती है? स्वैच्छिक तथा अनस्वैच्छिक। नेक्स्ट देखिए, समुदाय के प्रोफाइल घटक में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? अंतर समूह तनाव की संभावना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्यों के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट परिवर्णी शब्द में सूचीबद्ध नहीं है? तो समायोज्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरक लक्षण नहीं है? तो लक्ष्यों को अस्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो योजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जोंग 1968 के अनुसार अभिवृत्तियाँ कैसे बनती हैं? तो जोंग 1968 के अनुसार अभिवृत्तियाँ कैसे बनती हैं? तो देखिए, आपको बताना है, मात्र संसर्ग से अभिवृत्तियाँ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का संकेत है? तो किसी के द्वारा कही गई बातों का संक्षिप्त वर्णन या सारांश क्या होता है? सक्रिय श्रवण का संकेत होता है। देखिए, व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है, जिसका अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में से कौन संचार बाधा नहीं है? तो भाषा में संचार बाधा क्या नहीं है? आदतें संचार बाधा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त खालिस्तान और का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के अतिरिक्त इशारों और शरीर की भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो किस प्रकार का संप्रेषण कहलाएगा? तो रेडियो ब्रॉडकास्ट मीडिया संप्रेषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जब भी संकेतन एवं संकेतन में एक रूपता ना रहे तो वह क्या कहलाता है? तो विकृति कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्टफोन एक संप्रेषण है, तो आपको बताना है स्मार्टफोन कैसा संप्रेषण है। तो यह इसका देखिए, स्मार्टफोन में सभी कुछ होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्टफोन एक इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाकर्षक व्यक्तित्व संप्रेषण का कौन सा अवरोध है? अनाकर्षक व्यक्तित्व संप्रेषण का कौन सा अवरोध है? तो शारीरिक अवरोध है, मतलब जो देखने में अच्छा नहीं लगता है तो वो किस तरह का अवरोध होगा? तो शारीरिक अवरोध तो कहलाएगा ही। प्रेषण एवं प्राप्तकर्ता में लंबी दूरी तथा भिन्न समय जोन के कारण संदेश में आई रुकावट क्या कहलाती है? तो क्रोमैटिक अवरोध कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दृश्य माध्यम के संप्रेषण के अंतर्गत आएगा तो क्या आएगा? होर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य माध्यम में होर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए टेलीविजन को देखा नहीं जाता, रेडियो को सुना जाता है, इंटरनेट को सब सुने जाते हैं, लेकिन दृश्य माध्यम क्या है? होर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण के अंतर्गत अपभाषा क्या है? तो वह भाषा जो अपरिष्कृत हो। नेक्स्ट देखिए, किससे प्रबंधन कौशल दिया जाता है? किसने प्रबंधन कौशल दिया था? तो रॉबर्ट कॉट ने प्रबंधन कौशल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट में खालिस्तान की श्रृंखला होती है तो तथ्य, विचारों, संदेशों, उपयुक्त सभी की श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए है, टेलीविजन किस प्रकार की पद्धति है? तो टेलीविजन सर्वजन पद्धति है। कैसी पद्धति है? तो सर्वजन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य स्थितियां, हैसियत, स्टेटस एवं वेतन हैं, तो क्या है? यह कार है, जॉब, कौन यानी कि जॉब और संदर्भ। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी की शिफ्ट में, क्योंकि पिछली बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। हरा सोना क्या है? तो चाय को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमिटिव कल्चर आदिम संस्कृति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टायलर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि संगठन के साथ व्यवहार पर पड़ने वाले व्यक्ति समूह एवं संरचना के प्रभाव की जांच पड़ताल करने वाले अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो संगठनात्मक व्यवहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रिपोर्ट ने धारणी विकास की अवधारणा पर बल दिया था? तो कौन सी रिपोर्ट ने धारणी विकास की अवधारणा पर बल दिया था? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदर्शन विधि का महत्व क्या है? तो बेहतर अभ्यास का लाभ प्रदान करना, तकनीकी दर्शाना, रुचि जागृत करना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य सहायक सामग्रियों में रंगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रंग सहायक सामग्री को आकर्षक बनाते हैं, रंग सहायक सामग्री को नीरस बनाते हैं, और रंग सहायक सामग्री को फीका बनाते हैं, रंग सहायक सामग्री को महंगा बनाते हैं। तो दृश्य सहायक सामग्रियों में रंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रंग सहायक सामग्री को आकर्षक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीव्र औद्योगिकीकरण खालिस्तान का आधारभूत उद्देश्य है। तो तीव्र औद्योगिकीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या है? आधारभूत उद्देश्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं, और आपको यदि डिटेल वीडियो चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं की सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना है। इनमें से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक अनौपचारिक विधि है? तो रीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जिस टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए उसमें यदि अधिक कमेंट आते हैं तो मैं जरूर वह टॉपिक अलग से बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक प्रेरणादायी कारक है? तो सुरक्षा, इच्छा, मान्यता। तो ये क्या उपयुक्त सभी यहाँ पर प्रेरणादायी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधी ग्रेड किसने दिया था? तो प्रबंधी ग्रेड ब्लैक एवं माउंटेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेबर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक कार्यवाही के एक विशद विज्ञान के रूप में की थी। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला कारक है? तो जन्म दर, मृत्यु दर, पलायन। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संचार की एक पद्धति है? तो इसका वैयक्तिक पद्धति, सामूहिक पद्धति, सार्वजनिक पद्धति। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन कौशल से संबंध है? तो तकनीकी कौशल से, मानवीय कौशल से और धारणात्मक कौशल से। तो प्रबंधन कौशल से संबंध कहाँ है? उपरोक्त सभी से है। नेक्स्ट देखिए,
प्राथमिक समूह शब्द किसने गढ़ा था? तो प्राथमिक समूह शब्द कुली ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? तो कुली ने गढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, मैस्लो की निरंतर आवश्यकता में शामिल नहीं है। तो मैस्लो की निरंतर आवश्यकता में क्या शामिल नहीं है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंतरक्रिया एवं सामाजिक समूह का अध्ययन किस समाजशास्त्र से संबंधित है? तो सूक्ष्म समाजशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक समूह का विलक्षण नहीं है? तो निर्वैयक्तिकता लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डीपी धर, यहाँ पर सॉरी धारा नहीं धर है, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना और तैयार और लॉन्च की गई थी? तो यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ये फिर देखिए क्वेश्चन आया, भूमिका हैसियत स्टेटस का कौन सा पहलू है? तो यहाँ पर गतिशील इसका पहलू है। इस पार्ट को आप जरूर इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। समूह के रवैया के योग को क्या कहते हैं? तो समूह के रवैया के योग को प्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से बृहद समाजशास्त्री पहचाने तो कौन है? तो दुर्खिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य लोगों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रबंधक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संदेश किसमें लिपटा होता है? तो संदेश स्थानीय भाषा में लिपटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत परिस्थिति जन्य चर पर आधारित है? तो पथ लक्ष्य सिद्धांत परिस्थिति जन्य नेतृत्व का आधारित है। नेक्स्ट देखिए, मौखिक संप्रेषण की विशेषता नहीं है, तो धीमी गति से संप्रेषण। नेक्स्ट देखिए, मौलिक संचार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मौलिक संचार कलाएं कितने प्रकार, तो देखिए इसका राइट आंसर है 4। मौलिक संचार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगठनात्मक संस्कृति पर परिवर्तनकारी नेतृत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? एक नवीन और सकारात्मक संस्कृति का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीम नेतृत्व में टीम के भीतर संघर्षों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो संघर्ष समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक परिवर्तनकारी नेता क्या है? तो देखिए, एक परिवर्तनकारी नेता क्या है? एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ताओं को बेहतर भविष्य का दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे से योजना बनाना क्या कहलाता है? तो नीचे से योजना बनाना विकेंद्रीकृत योजना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजना से 10 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा नीति का उद्देश्य को प्रोत्साहित करना था। तो किसे प्रोत्साहित करना था? निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। कोई आप लाइक भी नहीं करते हो और वॉच तो करते ही हो। वृत्ताकार संचार में एनकोडर डिकोडर बन जाता है जब क्या होता है? कब बनता है? तो प्रतिक्रिया होती है जब बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन सी नेतृत्व शैली नियमों, नीतियों और प्रतिक्रियाओं के पालन पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी नेतृत्व शैली नियमों, नीतियों और प्रतिक्रियाओं के पालन पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर है नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सामुदायिक संगठनों के समाजशास्त्री विश्लेषण का क्या उद्देश्य होता है? तो समुदाय की सामाजिक संरचना और समस्याओं को समझना। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है, तो मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए डेली अपलोड करूं। तो आप ही के भले के लिए है, यदि आप करते हो लाइक तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी डेली ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगी। सामुदायिक संगठनों के विवाद समाधान के क्या तरीके अपनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है संवाद, मध्यस्थता और समझौता। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजना का भी क्रियान्वयन हुआ, तो इनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है 7।
कितनी है राइट आंसर, सॉरी राइट संख्या इसकी कितनी है 5। पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजनाओं का भी क्रियान्वयन हुआ है। तो भारत में कितनी वार्षिक योजना आई हैं, तो 7 आई हैं। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर गलत है, ठीक है। भारत में टोटल 7 वार्षिक योजना आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग के बारे में सही कथन बताना है, तो पहले पढ़ लेते हैं। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। और नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये इसका राइट आंसर है। यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म है ये। नीति आयोग भारत सरकार का नीति थिंक टैंक है। तो यहाँ पर आपको सही कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोदी सरकार ने योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया था। तो मोदी सरकार ने 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है बर्लो के SMCR मॉडल में M का क्या अर्थ है। तो M का अर्थ क्या है यहाँ पर, मैसेज यानी कि संदेश। नेक्स्ट देखिए, आसुगुण श्रम मॉडल में कौन सा घटक लगातार भूमिकाएं बदलते रहते हैं। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पोषण और स्वास्थ्य का जो प्रथम सेगमेंट है, जिसमें प्रथम खंड में जितने भी चैप्टर आते हैं उनका करते हैं पर्दाफाश। तो चलिए यहाँ से, किस प्रकार के प्रसव के समय व जटिलताएं कम होती हैं। तो देखिए, किस प्रकार के प्रसव के समय जटिलताएं अधिक होती हैं, मतलब कम हो, किस प्रकार के प्रसव के समय व जटिलताएं कम होती हैं। तो प्राकृतिक बर्थ के समय। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है। तो प्रथम बार आरंभ होना मेनार्की कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भ्रूणी विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो भ्रूणी विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य। नेक्स्ट देखिए, किस माह तक के शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। तो 7वें माह के शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीर फाड़ से प्रसव सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन है। तो इसका देखिए, चीर फाड़ से इसका राइट आंसर है, पहला शिशु का आकार बड़ा होता है इसलिए सिजेरियन होता है। दूसरा, शिशु का समान प्रसव के दौरान जिंदगी को खतरा होना, ये भी सही है। माँ का यूनिस मार्ग सकरा होना और शिशु का उल्टा या अड़ा होना, ये सभी इसके रीजन हो सकते हैं सिजेरियन के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता है, जिन्हें बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका अनिवार्य टीके की सूची में नहीं आता है, जिन्हें बचपन के दौरान लगाना चाहिए। तो रेबीज का टीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ था। तो हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए 1890 के दशक में उपलब्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है। तो मीजल्स का टीका बालक को 9 माह में लगता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए का टीकाकरण। विटामिन ए का टीकाकरण क्या है, विशिष्ट वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है। तो विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस रोग को। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका कौन है। तो सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका OPV है। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो सूखा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों की सुरक्षा करता है, किससे करता है, दस्त से करता है। नेक्स्ट देखिए, PCV का टीका बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो निमोनिया और मेनिनजाइटिस से। नेक्स्ट देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में सामान्यतः किस दिन टीकाकरण किया जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में सामान्यतः प्रत्येक मंगलवार अथवा पोषण दिवस के दिन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन खाली स्थान किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है। तो स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रस स्वादी अभिग्राहक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को
नियंत्रित करता है, तो पेस मेकर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यौन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो फेफड़ों के विकास के कारण, स्वर यंत्र लाइरिक्स के विकास के कारण। नेक्स्ट देखिए, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गले में स्थित होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बताना है। कोलिक हार्मोन, क्या बताना है आपको? कोलिक हार्मोन तो किससे संबंधित है? तो पैराथायराइड से संबंधित है। एल्डोस्टेरोन ये किससे संबंधित है? अधिवृक्क ग्लैंड से संबंधित है। और ये है प्रोलैक्टिन तो पीयूष ग्लैंड से संबंधित है। मेलाटोनिन ये किससे संबंधित है? तो पीनियल ग्लैंड से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन सहायक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका है शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु और युग्मक के संयोगों की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामितः होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। नेक्स्ट देखिए, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यौवन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विट्रा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप से रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ये किसके होते हैं? तो विटामिन ए के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है? तो ये क्या है? एक विटामिन है। नेक्स्ट है कि मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी किरण के कारण होता है? तो त्वचा का कैंसर यूवी किरण के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि काला ज्वर के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मक विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? आपको यह बताना है। तो कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो देखिए, क्या नहीं है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट देखिए, HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? तो HIV किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, नहीं तो स्तनपान के द्वारा फैलता है, रक्तदान के द्वारा फैलता है, सुई या इंजेक्शन के उपकरण को साझा करने से भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला झींका वायरस मच्छर क्या होता है? झींका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है, यानी कि वाहन होता है। पश्चिम ब्लास्ट खालिस्तान नैदानिक परीक्षण होते हैं। तो किसके होते हैं? पश्चिमी ब्लास्ट HIV के नैदानिक परीक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश जंतु वसा कैसी होती है? तो अधिकांश जंतु वसा संतृप्त वसा कहलाती है। नेक्स्ट है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल होते हैं तो कैसे होते हैं? ये उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? तो ग्लाइकोजेन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशुओं में DPT टीका लगवाने का अनुशंसित स्थान क्या है? तो कहाँ लगवाया जाता है? ग्लूटियल पेशी में लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि मंदन और पेशियों एवं अधोत्वची वसा का गंभीर अच्छे ये पोषण संबंधित किससे है? तो मेरास्मस से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रोटीन हार्मोन हैं किसके? रिलैक्स क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। सभी प्रोटीन हार्मोन हैं, मतलब रिलैक्स भी है, प्रोलैक्टिन है, इंड्रेल नेट्री यूरेटिक है, पेप्टाइड है, प्रोजेस्टेरिन क्या है? ये हार्मोन नहीं है प्रोटीन का। देखिए, मात्र सीरम और मूत्र में HCG हार्मोन का जल्दी पता चल सकता है। तो कितने दिनों में? 8 से 9 दिन बाद निषेचन के। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होने को जाने जाते हैं, मतलब उसको क्या कहा जाता है? जो गर्भावस्था में पिगमेंटेशन हो जाते हैं तो उसको क्लोज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन किसके स्त्राव के कारण होता है? तो किसके स्त्राव के कारण होता है? ल्यूटिनिजिंग हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रेट थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी जिसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है। तो क्या है? एकाधिक गर्भावस्था। नेक्स्ट देखिए, संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? तो संभाव्य
गर्भपातावस्था 24 से 28 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट, प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 स्टेज होती हैं। नेक्स्ट देखिए, किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? तो 7वें माह में। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो इंद्रिय संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंवला। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है तो किसकी कमी उत्पन्न करती है? तो पेलाग्रा की करती है। नेक्स्ट देखिए, गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो पानी पीने से एक भी कैलोरी नहीं मिलती, यानी कि शून्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? तो कार्टिका हार्मोन। कार्टिका हार्मोन किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक गर्भावस्था जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो HCG। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशुओं में DPT टीका लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है? डेल्टाई पेशी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है क्या है? देखिए, नवजात शिशु में DPT टीका लगाने का अनुशंसित स्थान डेल्टाई पेशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? तो एंड्रिनल हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो कौन सा क्या प्रभावित होता है? रक्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है? माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या में एक समान कभी नहीं होती है। माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती है। डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण जनन के दौरान निम्न में संरचनाओं के लिए सही परिवर्धन क्रम पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? सही परिवर्धन क्रम आपको बताना है, तो इसका ए राइट आंसर है। तो पहला हो जाएगा बी, 2 कोष की अवस्था, फिर क्या हो जाएगा? सी, ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद हृदयकार अवस्था बनती है, फिर उसके बाद विकसित होता है क्या? भ्रूण। तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, प्रसव पूर्व परख नली शिशु का विकास कहाँ होता है? तो प्रसव पूर्व परख नली में शिशु का विकास गर्भावस्था में होता है, माँ की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं? तो स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पहला एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संक्रामक रोग कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संपर्क या स्पर्श से लगने वाले रोग। पोलियो रोग का जनक कौन है? तो विषाणु पोलियो रोग का जनक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो हीमोफीलिया। ये क्या है? वंशानुगत रोग है। किस रोग को हानसेन रोग के नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हानसेन रोग के नाम से जाना जाता है। ब्राकाइटिस रोग संबंधित है, तो फेफड़े से संबंधित है। मोनटॉक्स परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो तपेदिक रोग की जांच के लिए मोनटॉक्स परीक्षण उपयोग किया जाता है। H5N1 विषाणु किस रोग का जनक है? तो H5N1 विषाणु बर्ड फ्लू का जनक है। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो लार और नाक के स्त्राव से। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो लार और नाक के स्त्राव से। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में दी जाने वाली टीटी की दूसरा टीका कब लगाया जाता है? तो पहली खुराक के 1 महीने बाद। गर्भावस्था में दी जाने वाली टीटी की दूसरा टीका कब लगाया जाता है? तो पहली खुराक
के 1 महीने बाद। नेक्स्ट देखिए सभी जीवित टीके हैं सिवाय BCG क्या है, लाइव वैक्सीन है, मीजल्स भी क्या है, लाइव वैक्सीन है, OBC भी क्या है, लाइव है, लेकिन टेटनस टॉक्साइड ये क्या है, ये क्या है, अजीवित वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है BCG वैक्सीन किस में प्रतिबंधित है, तो देखिए HIV संक्रमित बच्चे को BCG का टीका नहीं लगाया जा सकता है। इफेक्टिव डर्मेटाइटिस को, जनरलाइज्ड को, यहाँ पर एडिमा यानी कि उपरोक्त सभी को BCG का टीका नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए BBM को गहरा रंग, BBM को जरूर कर लेना। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ARPANET का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो A से हो जाएगा एडवांस, R से हो जाएगा रिसर्च, P से हो जाएगा प्रोजेक्ट और A से एजेंसी, नेटवर्क, नेट से हो जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है, तो वेब पेज देखने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जब आपकी अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो विंडो की +D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसाइकल बिन में छोड़े गए एक फाइल स्थायी रूप से तब तक हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। नेक्स्ट देखिए MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड उदाहरण किसका है, तो यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के खालिस्तान तल पर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है BCG का टीका बच्चे को कब लगाया जाता है, तो 13 माह से 9 माह तक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है BCG और चेचक वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है, तो 400 से 800 तक जनसंख्या होना आवश्यक है, यानी कि 400 से ऊपर होनी चाहिए। समान प्रसव के बाद क्लैप गर्भनाल की अवधि है, तो डिलीवरी के 1 से 3 मिनट बाद। नेक्स्ट देखिए यदि बच्चे को जोरदार सांस नहीं है तो कौन सा अतिरिक्त स्पर्श अनुमान मदद करेगा, तो पीठ को रगड़ना। यदि बच्चा जोरदार सांस नहीं ले रहा है तो इसको पीठ को रगड़ना पड़ता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओव्यूलेशन को प्रेरित करने के लिए पसंद की दवा है, तो कौन सी है, क्लोमिफिन। नेक्स्ट देखिए बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए, तो 1992 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का शुभ आरंभ किया गया था, तो शिवराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1 जून 2021 को प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 2016 में की गई। नेक्स्ट देखिए ICDS मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ICDS आती है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, तो सितंबर 2013 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जवाली योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जवाली योजना का महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बाहर निकालना। आप जवाली से जबरदस्ती याद रख लेना और इसको बाहर निकालना। नेक्स्ट देखिए लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी उम्र तक की महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को। नेक्स्ट देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1:35।
नेक्स्ट देखिए आरटी एक्ट 2009 के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट है देखिए आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो धारा इसकी 17। नेक्स्ट देखिए घरेलू हिंसा से पीड़ित होने की स्थिति में अनुतोप प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है, तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस दिन प्रवर्तन में आया, तो 26 अक्टूबर 2006 को। धारा 17 के अनुसार घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है। किसमें, तो साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यार्थी के अंतर्गत कौन शामिल है, तो कोई वयस्क पुरुष जो पीड़ित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिससे अनुतोष चाहा गया है। नेक्स्ट देखिए जब मजिस्ट्रेट के द्वारा संरक्षण अधिकारी को कोई सूचना दी जाती है तो ऐसे सूचना की तामील कितने दिन के भीतर की जाएगी, तो 2 दिन के भीतर की जाएगी। नेक्स्ट देखिए दहेज मृत्यु का उल्लेख किस में किया गया है, तो ए और बी भारतीय दंड संहिता दहेज निषेध अधिनियम में। बाल विवाह हेतु निम्नलिखित दोषी माने जाते हैं, तो विवाह में सम्मिलित व्यक्ति। नेक्स्ट है देखिए इस अधिनियम की किस धारा में स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता के संबंध में उल्लेख है, तो धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम की किस धारा के तहत गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता संबंध में संगत को पहचानिए, तो गर्भावस्था और शिशु के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी में निःशुल्क भोजन। नेक्स्ट देखिए सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो एक्स ये क्या है, सर्च इंजन नहीं है, और ये गूगल अल्ट्रा बेस्ट है, ये सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन यूआरएल में मानव प्रोटोकॉल नहीं है, तो HTLS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए GPRS का पूर्ण रूप क्या है, तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो देखिए कल की वीडियो में मिलेंगे और कल के मॉडल टेस्ट में मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो आज यहाँ तक यही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अब लेते हैं बाल विकास के क्वेश्चन। डेली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सकता है कि मैं जितने क्वेश्चन कहती हूँ उतना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप इतना तो कर सकते हैं कवर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है। नेक्स्ट देखिए क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था, तो पियाजे ने किया था। नेक्स्ट देखिए 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, तो इंद्रिय जनित गामा के स्तर। नेक्स्ट देखिए पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, क्या नाम दिया है, तो स्कीमा नाम दिया है। नेक्स्ट देखिए जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, तो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट देखिए वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है, तो आदर्श नकल। नेक्स्ट देखिए सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद में कैसी शिक्षा होती है, तो बाल केंद्रित तो होती है। नेक्स्ट देखिए बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे आरटी एक्ट कहते हैं, निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। पर अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधा प्रदान करना ये में दिया गया। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना इसमें भी, एकेडमिक कैलेंडर को भी, पर 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, तो कितना होगा, 40। नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनंड परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो किसका करता है, तो बुद्धि का मापन करता है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है। क्या है? संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है तो यह क्या कहा जाता है? तो आत्म प्रतिबिंब या सेल रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधियां करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? तो ये कैसा है? तो गति संवेदी बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोसा सहीदब्बा, टीएटी परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण, ये सभी हैं। परशोला पीएफ परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वाक कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाक कंडीशन ऑफ लर्निंग के पुस्तक R.M. गेने हैं। नेक्स्ट देखिए, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो वैदिक काल में किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या है? शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। कल आज की वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन कम हो गए हैं, कल की वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर